नॉर्थ के टेक्सटाइल्स हो या साउथ के आईटी स्टार्टअप्स, हर एक इंडस्ट्री के लिए टेलर्ड सपोर्ट देती है गवर्नमेंट। क्या आपको पता है कि हर रीजन में एमएसएमईज के लिए अलग अलग ग्रांट्स और सब्सिडीज अवेलेबल है। ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे आप अपने रीजन की स्कीम्स का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। इंडिया के एमएसएमई सेक्टर को इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है, जो जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करता है और 11 करोड़ से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करता है। लेकिन फंडिंग और सपोर्ट की कमी इन बिजनेसेस के ग्रोथ के रास्ते में रुकावट बन जाती है। गवर्नमेंट ने इस गैप को फिल करने के लिए रीजन स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स लॉन्च की है। गवर्नमेंट और कई ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आपको ग्रांट्स और सब्सिडीज मिल सकती हैं, जो आपके एमएसएमई को एक अच्छा फाइनेंशियल बूस्ट दे सकती है। लेकिन ये ग्रांट्स और सब्सिडीज हर जगह अवेलेबल नहीं होते, बल्कि रीजन स्पेसिफिक होते हैं। इस वीडियो में हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट रीजन्स के एमएसएमईज के लिए अवेलेबल ग्रांट्स और सब्सिडीज के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली अक्रॉस इंडिया के बारे में नेशनल स्कीम्स फॉर एमएसएमईज। चलिए सबसे पहले नेशनल स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। ये स्कीम्स ऐसी हैं जो पूरी कंट्री में अवेलेबल है और हर एमएसएमई इसको एक्सेस कर सकता है। नेशनल स्कीम्स एमएसएमईज को सपोर्ट करने का फाउंडेशन बनाती है और रीजनल स्कीम्स को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करती है। पहला, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये इंडियन गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है जो माइक्रो एंटरप्राइजेस को बढ़ाने और ग्रोथ करने में मदद करती है, खास करके वो जो नॉन फार्मिंग सेक्टर में ऑपरेट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई PMEGP के अंडर नए वेंचर्स सेटअप करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। एलिजिबिलिटी, नई और एग्जिस्टिंग दोनों ही एमएसएमईज इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती है। यहाँ आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट की 15 से 35% तक की सब्सिडी मिल सकती है, जो लोकेशन के हिसाब से वेरी कर सकती है। दूसरे नंबर पर आती है एमएसएमईज और लेंडर्स दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, CGTMSE। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो एमएसएमईज को बिना कोलैटरल के क्रेडिट देने की अपॉर्चुनिटी देती है। यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज किया जाता है कि वो एमएसएमईज को लोन दे, जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। स्कीम के तहत आप ₹2 करोड़ तक का लोन पा सकते हैं। तीसरी पर बहुत विजनरी स्कीम है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। अगर आप अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए TUFS के अंडर आपको मॉडर्न मशीनरी और इक्विपमेंट सेटअप करने के लिए सब्सिडीज मिल सकती है और आज के डिजिटल जमाने में हर स्टार्टअप के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। एलिजिबिलिटी, ये स्कीम टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए भी अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड करती है। और चौथे नंबर पर हम बात करेंगे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP की। ये स्कीम उन एमएसएमईज के लिए है जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में काम कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है बिजनेसेस को कलेक्टिवली ग्रो करने में मदद करना, जिसमें ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इंक्लूडेड होता है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ क्लस्टर्स में काम कर रहे एमएसएमईज ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई नेशनल स्कीम्स की बात। अब चलिए रीजन स्पेसिफिक स्कीम्स को समझते हैं। हर रीजन में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है जो आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए फायदेमंद हो सकती है। हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के ऑर्डर में चलेंगे। रीजनल स्कीम्स फॉर एमएसएमईज नॉर्थ इंडिया। चलिए जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर एमएसएमईज को कई तरह के इंसेंटिव्स देती है, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, GST रीइंबर्समेंट और पावर टैरिफ सब्सिडी। ये स्टेट माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए 100% सब्सिडी ऑफर करती है और छोटे और मीडियम इंडस्ट्रीज को इंटरेस्ट रेट सब्सिडी देती है। ये पॉलिसी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए और नए बिजनेसेस को रीजन में सेटअप करने के लिए एनकरेज करती है। उत्तर प्रदेश, फिर आते हैं यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एमएसएमईज को कई सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन फॉर न्यू यूनिट्स, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज। एमएसएमईज को 5 से 60% तक इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकती है, जो लोन लेने के लिए हेल्पफुल होती है।
हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंडर एमएसएमईज को पावर टैरिफ सब्सिडी, इनकम टैक्स रीइंबर्समेंट और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए सब्सिडीज मिलती है, जो इन बिजनेसेस के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। अब आइए साउथ की बारी। साउथ इंडिया में एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर काफी रोबस्ट और एमएसएमईज को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मेजरली हर स्टेट की अपनी पॉलिसीज है जो लोकल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करती है। साउथ इंडिया, तमिलनाडु। तमिलनाडु से शुरू करते हैं। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के अंडर तमिलनाडु में एमएसएमईज को कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडीज मिलती है और स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन भी होती है। इस स्कीम के अंडर एमएसएमईज को लोन्स पर सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट्स भी मिलते हैं। टीएन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सब्सिडी स्कीम। ये स्कीम एमएसएमईज को मशीनरी और आर&डी के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करती है जो इनोवेशन को प्रमोट करती है। फिर आते हैं केरला। केरला एमएसएमई डेवलपमेंट स्कीम जैसी कई स्कीम्स है जो एमएसएमईज को हैंडलूम्स, फूड प्रोसेसिंग और आईटी सेक्टर्स में सपोर्ट करती है। यहाँ इंटरेस्ट सब्सिडीज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशल फंड्स अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस। केरला एमएसएमईज को टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है। कर्नाटका की एमएसएमई पॉलिसी के अंडर एमएसएमईज को टैक्स एग्जेम्पशंस, पावर टैरिफ सब्सिडीज और इंटरेस्ट सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट स्कीम के चलते कर्नाटका में जो एमएसएमईज इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में। ईस्टर्न इंडिया में भी एमएसएमईज को बूस्ट देने के लिए काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले आते हैं वेस्ट बंगाल एमएसएमई इंसेंटिव स्कीम। वेस्ट बंगाल में एमएसएमईज को कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज और इंटरेस्ट सब्सिडीज मिलती है जो उन्हें नॉन अर्बन एरियाज में सेटअप होने में मदद करती है। इस पर्टिकुलर स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब्सिडीज बहुत वाइड स्प्रेड है। मतलब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, वेयरहाउसेस और लॉजिस्टिक्स में काम कर रहे हैं तो आपको सिग्निफिकेंट इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। ओडिशा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंडर ओडिशा एमएसएमईज को स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशंस, इंटरेस्ट सब्सिडीज और कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। ये प्रोविजंस इंश्योर करवाने की कोशिश करते हैं कि बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंसेस और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को जितना हो सके उतना प्रमोट किया जा सके। बिहार। अब आते हैं ईस्टर्न इंडिया के सबसे पॉपुलेटेड स्टेट पर, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के अंडर एमएसएमईज को इंटरेस्ट सब्सिडीज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज और जीएसटी रीइंबर्समेंट्स मिलती है। यहाँ तक कि बिहार गवर्नमेंट $3.6 मिलियन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स पर 30% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। विमेन एंटरप्रेन्योर सब्सिडीज जैसे कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी एंड द स्पेशल इंसेंटिव पैकेज के जरिए बिहार गवर्नमेंट विमेन लेड एमएसएमईज को एडिशनल सब्सिडीज और इंसेंटिव्स भी देती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और अब वेस्ट इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप शायद सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है और पहले स्टेज से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात एमएसएमई पॉलिसी एमएसएमईज को सब्सिडीज फॉर न्यू एमएसएमईज, इंटरेस्ट रेट सब्सिडीज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। इस सेम पॉलिसी के अंडर गुजरात गवर्नमेंट पेटेंट सपोर्ट और टेक्नोलॉजी एक्विजिशन भी देती है। पर इतना ही नहीं, गुजरात एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज को टैक्स रिबेट से लेकर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रेड एग्जीबिशंस जैसे यूनिक इंसेंटिव्स भी देता है। महाराष्ट्र। जिस स्टेट में इंडिया का बिजनेस कैपिटल आता है वो भला एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे पीछे रह सकता है। महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एमएसएफसी स्कीम्स ये इंश्योर करने की कोशिश करती है कि महाराष्ट्र में ऑपरेट कर रहा हर एमएसएमई लो इंटरेस्ट रेट्स पर फाइनेंशियल असिस्टेंस का बेनिफिट उठा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सपोर्ट के अंडर महाराष्ट्र में जो एमएसएमईज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडीज दोनों मिलती है। राजस्थान। मेरे लिए ये स्टेट है द लैंड ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। राजस्थान अपनी एमएसएमई सब्सिडी स्कीम्स के अंडर एमएसएमईज को लैंड एक्विजिशन सब्सिडीज और टैक्स एग्जेम्पशंस देता है।
राजस्थान ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज भी देती है, यानी अगर आप अपने एमएसएमई में ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे सोलार पावर अडॉप्ट करते हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट और इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये था एक डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ एमएसएमई ग्रांट्स और सब्सिडीज जो कि इंडिया के हर रीजन में अवेलेबल है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हर रीजन में आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटीज है। अब आपको ये समझना होगा कि कौन से स्कीम्स आपके बिजनेस और लोकेशन के लिए बेस्ट है, पर सिर्फ स्कीम्स ही नहीं बल्कि ये भी कि कौन सी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है। अपने बिजनेस के लिए और फाइनेंशियल ऑप्शंस को समझने के लिए आप iifl.com पर जाकर आज ही आपके एमएसएमई बिजनेस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड्स। इससे आपको कम इंटरेस्ट पर फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है ताकि आप अपने बिजनेस को एक बड़ी उड़ान दे सकें। तो ये अपने एमएसएमई बिजनेस को ग्रो करने का परफेक्ट टाइम है, क्योंकि गवर्नमेंट से लेकर आईआईएफएल फाइनेंस तक सब चाहते हैं कि हमारे देश का एमएसएमई सेक्टर बहुत आगे बढ़े और दुनिया में अपना नाम करे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मत भूलिए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर हमें बताएं।